देखिए बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सेकेंड लेक्चर में कवर किया हमने। तो आज थर्ड वीडियो है इसका। तो इसमें देखो थर्ड जो 11th क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 sin x। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगा लें cos ऑफ a प्लस बी का, जो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, फिर cos ऑफ a माइनस b का जो होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन उस फॉर्मूले से क्या है थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा। ठीक है, निकलेगा आंसर उससे भी यही। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का, कि ये जो सी डी फॉर्मूले हमने पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट जो इसका बेसिक हमने इंट्रो पार्ट पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3 का, तो वो सी और डी वाले फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पूरे को मैं सी मान लूँ और इस पूरे को मैं डी मान लूँ, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पर सी क्या है 3π/4 प्लस एक्स और डी क्या है 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो डाल दो या LHS लेते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -2 साइन सी मतलब 3π/4 प्लस एक्स माइनस डी, ये तो ये आ जाएगा माइनस ठीक है, पहले ये आ जाएगा ना c और ये आ जाएगा प्लस डी क्या आ जाएगा 3π/4 माइनस एक्स, फिर इंटू साइन ये c 3π/4 प्लस एक्स, फिर माइनस डी मतलब ये आ जाएगा -3π/4 और माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, ये मैंने दो स्टेप में कर दिया। अब देखो यहाँ से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6π/4 और ये डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर साइन, यहाँ पर 3π/4 और 3π/4 कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ थोड़ा मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्लियर किया, यहाँ पर कटिंग वगैरह हो गई थी। तो यहाँ पर क्या था मेरा -2 साइन 6π/4 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 था, मतलब यहाँ पर देखो ये डिवाइडेड बाय 2 था। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 2 मतलब इसके नीचे क्या है 1 है। ठीक है, तो जब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो वही हमने किया है यहाँ पर 1/2। ये 2 1 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा -2 साइन 3π/4। तो वही मैंने लिखा है -2 साइन 3π/4 और ये 2 कैंसिल, तो साइन x। अब इसकी तो मुझे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, लेकिन ये साइन 3π/4 इसकी मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाला था। पाई क्या है 180, डाल दो 180, 3 इंटू 180 अपॉन 4, 4 1 4, 4 45 180, 45 इंटू 3 आ गया 135। अब 135 टेबल वैल्यू तो है नहीं, इसको कन्वर्ट कर लो, या 180 माइनस समथिंग कर लो, या 90 प्लस समथिंग कर लो। अब ये जो समथिंग है ये टेबल वैल्यू होनी चाहिए, तो 90 प्लस 45 हमने कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वाड्रेंट्स की तरफ। 90 मतलब π/2 है, तो कन्वर्जन होगा साइन का कॉस में, और 90 प्लस थीटा क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये मुझे मिलेगा cos ऑफ 45 डिग्री। ये -2 एज इट इज लिख दिया, साइन का कन्वर्जन हो जाएगा क्योंकि ये y एक्सिस का एंगल यूज हुआ है, तो ये आ जाएगा cos 45 इंटू साइन x। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। √2 को नीचे रैशनलाइज कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो √2 के साथ, ये आ जाएगा -2√2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल, -√2 साइन x। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही हमारा RHS है जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x। तो सिंपल है, पहले यहाँ पे देखो LHS अगर मैं लूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 6x का होल स्क्वायर माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर। अब इस अगर पूरे को मैं a मानूं, इस पूरे को b मानूं, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस b। ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, अब देखो यहाँ c और d के फॉर्मूले मेरे बन रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है साइन c प्लस साइन d, और यहाँ पर बन रहा है साइन c माइनस साइन d। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, ये पहले हमने फॉर्मूला लिख लेना है ताकि कोई भी जो हमारी कंफ्यूजन ना रहे और कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है,
तो साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। और इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग में है तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करके बता रही हूँ। देखो साइन 6x प्लस साइन 4x मतलब साइन सी प्लस साइन डी, क्या फॉर्मूला था 2 साइन सी प्लस डी 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 साइन ये कितना आएगा 10x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 5 10 और ये 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा 2 साइन 5x इंटू कॉस x। ठीक है, सिमिलरली साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, डायरेक्ट मैंने लिख दिया c प्लस डी 10x बाई 2 तो वो आ जाएगा 5x इंटू साइन c माइनस d बाई 2 6x माइनस 4x 2x डिवाइडेड बाई 2 तो वो आ गया x। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी थी ये फॉर्मूला लगा के अब देखो ये आ गया हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखो ये साइन 5x है, ये कॉस 5x है, ये कॉस x है और ये साइन x है और बीच में मल्टीपल है। तो अगर हमारे पास ऐसे होती हैं चीजें 2 4 7 और 3 हो जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो अगर मुझे टर्म्स आगे पीछे करनी है तो मैं कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, बीच में प्लस माइनस नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया ये जो 5x साइन 5x और कॉस 5x है इसको इकट्ठा कर दिया और साइन x और कॉस x को इकट्ठा कर दिया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x कॉस x। तो ये देखो 2 साइन x कॉस x ये किसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2x। तो मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 2 साइन x कॉस x मतलब यहाँ पर x की जगह पर क्या है 5x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 5x मतलब साइन ऑफ 2x, x क्या है यहाँ पर 5x, तो ये आ जाएगा साइन 10x इंटू साइन 2x। तो इसको अरेंज करके लिख लो साइन 2x और साइन 10x। ठीक है, ये वाला स्टेप अगर नहीं भी समझ आया तो बेटा देखो ये ऐसे है ना, इसको मैं 2x को पुट कर लो a। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन a कॉस a। तो ये किसका फॉर्मूला है साइन ऑफ 2a। अब साइन ऑफ 2 साइन ऑफ 2a किसको लिया है मैंने 2x को। ठीक है, ये 5 है बेटा, 5x को लिया ना, ये 5x है, ये आ जाएगा 5x, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 10x। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 10x बन गया। तो ये ऐसे ही कुछ 2-3 क्वेश्चन से यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा और आपने रीअरेंज करके ऐसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिमिलर है। देखो कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू ये बताना है हमने। इसको ले लो cos 2x का होल स्क्वायर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस b a माइनस b। तो कौन से दो फॉर्मूले लगेंगे cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। तो ये देखो ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, दोनों फॉर्मूले हमने अप्लाई किए। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आ गया। अब इसको अगर ध्यान से देखो cos 4x यहाँ है, sin 4x यहाँ है, cos 2x यहाँ है, sin 2x यहाँ है, तो दोनों को क्या कर दो इकट्ठा कर दो। मतलब इधर कर लो 2 sin 2x इंटू cos 2x, इधर कर लो 2 sin 4x और cos 4x। तो फॉर्मूला आपके पास पता है 2 sin x cos x किसके बराबर होता है sin ऑफ 2x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आएगा साइन ऑफ 2x, x क्या है यहाँ पर 4x, तो मैंने लिख दिया 4x। यहाँ पर आएगा साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x क्या है यहाँ पर 2x, तो मैंने लिख दिया 2x। अब देखो यहाँ आ जाएगा साइन 4 2 8x और यहाँ साइन 4x, तो रीअरेंज कर लो, पहले साइन 4x और साइन 8x, यही RHS था जो हमने प्रूव करना था। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये 3 है लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, जैसे साइन c प्लस साइन d है, जैसे साइन e साथ में कुछ नहीं है। तो जब भी 3 में दिए होंगे तो हमने एक ही पेयर लेना है, मतलब 2 को ही चूज करने। अब वो 2 कैसे चूज करने हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो साइन 4x हमें चाहिए यहाँ भी, और यहाँ ऑलरेडी साइन 4x है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको और इस पे जो है साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं साइड में। ठीक है, LHS मैंने ले लिया
इसमें 2x और 6x वाली टर्म मैंने इकट्ठा कर ली और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रहने दिया। अब जब बीच में बेटा प्लस होता है ना यहाँ पर, तो जो दोनों में बड़ा होता है उसको पहले लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाओगे ना, फिर छोटे में से बड़ा माइनस करोगे, फिर नहीं तो आपको क्वाड्रेंट वाले केस में फिर से जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर बीच में अगर माइनस है तो फिर आप ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन अगर बीच में प्लस है तो बड़े वाले को पहले कर लो, छोटे वाले को बाद में। अब लगा लो यहाँ फॉर्मूला, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला, 2 साइन 6 प्लस 2 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, साथ में ये लिख लेंगे साइड में। ठीक है, अब देखो ये आ गया मेरा 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखो यहाँ पर भी 2 साइन 4x, यहाँ पर भी 2 साइन 4x, तो 2 साइन 4x ले लेते हैं कॉमन। अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस पूरी टर्म में अंदर क्या बचा, cos 2x, और ये पूरा कॉमन है +1। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये देखो cos के फॉर्मूले होते हैं ये। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है cos का, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 प्लस cos 2x। ठीक है, रीअरेंज अगर हम करें तो 1 प्लस cos 2x है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 की जगह 2, cos स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर। अब यहाँ पर x था तो हमने x लिखा, यहाँ पर 2x है तो क्या लिखेंगे, 2x डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना, 2 cos स्क्वायर x। अब ये 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x। ठीक है, तो अगर देखें तो यही हमने प्रूव करना था। फॉर्मूले आपको आने चाहिए बेटा, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले का पूरा जो है खेल है, फॉर्मूले अप्लाई करने, फॉर्मूला आएगा तो क्वेश्चन निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x और cot x sin 5x माइनस sin 3x। इसमें देखो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रही हैं दोनों। ठीक है, तो इस केस में मुझे लगता है LHS और RHS हम दोनों निकालने पड़ेंगे। जैसे पहले मैं LHS ले लेती हूँ, cot को मैं क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन, तो इसको मैंने लिख दिया cos 4x अपॉन साइन 4x। ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा, साइन c प्लस साइन d, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो 2 साइन, ये मैंने डायरेक्ट किया है, c प्लस d, देखो 5 प्लस 3 8x डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4x इंटू कॉस c माइनस d, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2x अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो cos x। अब देखो साइन 4x और साइन 4x कैंसिल। ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा, 2 cos 4x और cos x। ये जब मैंने LHS को सॉल्व किया तो मेरा आ गया ये। अब देखो इसके आगे तो मैं कुछ और कर नहीं सकती, अब हम क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS में भी ये मैंने लिख लिया। अब इसमें भी मैंने कॉट को चेंज कर लिया, cos x अपॉन साइन x। ठीक है, यहाँ पर अब क्या लगेगा, वहां पर फॉर्मूला था साइन c प्लस साइन d, यहाँ पर लग जाएगा साइन c माइनस साइन d। क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो 2 cos c प्लस d, 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4x, और साइन c माइनस d 2x अपॉन 2 है, तो ये आ जाएगा साइन x। अब यहाँ पर देखो साइन x कैंसिल, 2 आ जाएगा बाहर, 2 cos 4x और cos x। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना 15 से 20 तक ये सारे एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके इनफैक्ट 2021 तक ये सारे वही C और D वाले फॉर्मूले लगेंगे सिर्फ। अब देखो यहाँ cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x साइन 17x माइनस साइन 3x, ये आप खुद करेंगे। देखो cos c माइनस cos d साइन c माइनस साइन d, दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं। दोनों फॉर्मूले बस आप LHS पे लगाएंगे तो आपका RHS है जो वो निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए C और D वाले। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन सेम। देखो LHS ले लो, साइन c प्लस साइन d और नीचे लगेगा cos c प्लस cos d। ये देखो दोनों फॉर्मूले लगाए। ठीक है, LHS पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बचेगा वो होगा tan 4x। देखो ये RHS, देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 अगेन, यहाँ पर क्या है, साइन c माइनस साइन d cos c प्लस cos d। यहाँ पर c क्या है x और d क्या है y। तो ये चलो मैं बोल के बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, साइन x माइनस साइन y, 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू साइन x माइनस y बाय 2, और नीचे आ जाएगा 2
cos x प्लस वाई बाय टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू। अब देखो यहाँ टू टू कैंसिल और ये cos x प्लस वाई बाय टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू सेम है, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस आ जाएगा tan x माइनस वाई अपॉन टू। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अगेन वेरी सिंपल। क्या है, यहाँ लगेगा साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला और यहाँ पर लगेगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो लगाओ साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाय 2, 4x बाय 2 तो आ गया 2x इंटू साइन c माइनस d, तो ये देखो 3x माइनस x, ठीक है, तो बाय 2, तो 2 2 कैंसिल। यहाँ पर देखो बीच में प्लस है ना, तो पहली टर्म ये ले लेना 3x वाली और दूसरी इसको ले लेना। सिमिलरली यहाँ पर भी बीच में प्लस है तो पहली इसको ले लेना, दूसरी इसको ले लेना। ठीक है, अगर नहीं भी लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। फिर अब देखो ये सेम कट गया, ये सेम कट गया, ये आ जाएगा tan ऑफ 2x। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, साइन c माइनस साइन d। अब देखो यहाँ पर बीच में माइनस है तो अब साइन 3x को पहले नहीं लिख सकते और साइन x को बाद में नहीं लिख सकते, आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। जहां पर यहाँ बीच में प्लस होगा वहां पर आप ये चीज कर सकते हो कि जो बड़े वाला है उसको पहले लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर साइन c माइनस साइन d का ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। तो साइन c माइनस साइन d की जगह क्या आ जाएगा, 2 cos, देखो c प्लस d 4x बाय 2, तो ये आ जाएगा 2x और इधर आएगा साइन c माइनस d, मतलब x माइनस 3x अपॉन 2 है ना, तो ये आ जाएगा x माइनस 3x, मतलब माइनस 2x अपॉन 2, 2 2 कैंसिल और साइन ऑफ माइनस x, और नीचे इसमें माइनस कॉमन ले लूं मैं तो इसको मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी रेशियोज हैं उसमें सिर्फ कॉस और सेक भूखे होते हैं जो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी के चारों जो माइनस को वॉमिट करते हैं। तो मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा -2 cos 2x इंटू साइन एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा मेरा, माइनस बाहर था, माइनस माइनस कैंसिल, और ये देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ 2x, तो यहाँ मैंने लिख दिया cos ऑफ 2x। अब cos 2x कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 2 sin x। तो यही हमें RHS प्रूव करना था। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देखो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए 3 दे दिए हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने साइन वाला क्वेश्चन किया था जहां पर 3 थे, वहां पर हमने क्या देखा था कि उसमें 2 sin 4x मुझे यहाँ भी चाहिए था तो हमने उसको नहीं छेड़ा था। अब यहाँ पर तो कोई सीन है नहीं ऐसा, यहाँ पर कॉस और साइन है और यहाँ पर कॉट है। अब हमने यहाँ से ढूंढना है कि हम इन तीनों में से कौन से 2 पेयर बनाए, मतलब जोड़ा कौन सा लें, ऐसे कौन से 2 लें जिसमें हम साइन c प्लस डी या कॉस c प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कैसे देखना है बेटा, देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, कोई 2 ऐसे लेने हैं कि जैसे c प्लस डी हमने ऐसे चूज करने हैं कि उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें तो तीसरा मिले, या कोई 2 ऐसे लें कि उनको माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमें तीसरा मिले। अब देखो अगर मैं 4 और 3 को लेती हूँ तो 7/2 तीसरा नहीं है, अगर इन दोनों को माइनस करती हूँ 1/2 ये भी कोई नहीं है, लेकिन अगर 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ तो 6x डिवाइडेड बाय 2 3x, तो 3x मिल जाएगा मुझे। तो इसका मतलब मैं क्या चूज करती हूँ, 4x और 2x ऊपर भी और 4x और 2x नीचे भी, और ये cos 3x और sin 3x को एज इट इज साइड में रहने देंगे। तो ऊपर में फॉर्मूला लग जाएगा cos c प्लस cos d का, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा sin c प्लस sin d का। cos 3x और sin 3x को हमने एक्सक्यूज मी साइड में रख लिया। अब लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला 2 cos c प्लस d, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 6x डिवाइडेड बाय 2 आ गया 3x इंटू cos c माइनस डी, तो cos 2x डिवाइडेड बाय 2 आ गया cos x, और ये एज इट इज यहाँ रख दिया। नीचे आ जाएगा 2 sin c प्लस डी, 6x डिवाइडेड बाय 2 आ गया 3x, और cos c माइनस डी 4x माइनस 2x, 2x डिवाइडेड बाय 2 2 मतलब x। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखो cos 3x यहाँ पर कॉमन आ रहा है और नीचे sin 3x कॉमन आ रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं होंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। तो यहाँ से cos 3x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से sin 3x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। देखो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच गया मेरा cot ऑफ 3x। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने करना था। ये जो क्वेश्चन है ये मैं इन पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि सेम फार्मूला है,
वही चार फॉर्मूले हैं, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी या साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी या कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी। उन्हीं के आगे पीछे ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेके सारे घूम रहे हैं। अब देखो 22 से 25 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। जब ये ऐसे होगा ना, जैसे ये 1x 2x 2x 3x 3x 1x इस तरीके का होगा, तो इसमें हमने क्या करना है, जो सबसे बड़ा कौन है x 2x 3x बड़ा है ना, तो cot of 3x को ले लो। cot 3x को हमने ले लिया तो इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, cot of 2x प्लस x। अब ये क्या बन गया हमारा, cot of a प्लस b। cot of a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। यहाँ पर a क्या है 2x और b क्या है x। ठीक है, तो लगा दो यहाँ फॉर्मूला, यहाँ लिख दिया cot 3x और यहाँ लगा दो फॉर्मूला cot a मतलब cot 2x, cot b मतलब cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x प्लस cot 2x। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर, ठीक है, ये आ जाएगा इधर, ये रहेगा इधर। कर दो cot 3x को मल्टीप्लाई cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। अब अगर यहाँ से हम देखें तो देखो यहाँ मुझे 1 चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए, तो 1 को मैं उठा के ले आती हूँ इधर। ठीक है, ये -1 का इधर आ जाएगा +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 1 रखो, बाकी सारी चीजें उधर ले जाओ और सीक्वेंस में लिख दो। जब आप सीक्वेंस में लिखोगे आप देखोगे आपका यही आ रहा है, देखो ये है ना, ये देखो cot x cot 2x अरेंज करके लिख दिया, माइनस cot 2x cot 3x अरेंज करके लिख दिया, माइनस क्योंकि ये सब उधर गए ना, माइनस cot 3x और cot x। ये देखो ये बन गया पूरा, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन निकालना था। अब देखो जैसे ये tan 4x, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, अब tan 4x का तो एज इट इज हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन tan 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो अगर इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ tan 2 इंटू 2x, तो ये tan 4x ही बना। तो अगर इस 2x को फॉर द टाइम बिंग में a ले लेती हूँ तो क्या फॉर्मूला है tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2 tan a डिवाइडेड बाय 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब a की रिप्लेसमेंट कर दो x के साथ। a को मैंने क्या माना था, इसको a माना था 2x को, जहां जहां पर a है वहां पर मैंने लिख दिया 2x। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो tan 2x, फिर से एक फॉर्मूला यहाँ पर डेवलप हो रहा है। tan स्क्वायर 2x को मैं लिख सकती हूँ tan 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी फिर से tan 2x का फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा। सारी फॉर्मूले की गेम है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यही मैंने पीछे वाला स्टेप लिखा है 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ऊपर एज इट इज रहा, नीचे में इसको लिख सकती हूँ tan 2x का होल स्क्वायर। अब tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सिमिलरली यहाँ पर भी लग जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ सिंपल आ जाएगा 2 2 जा 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पर क्या है 1 माइनस, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, यह आ जाएगा 2 2 जा 4 tan स्क्वायर x। यहाँ नीचे आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan 4x माइनस 2ab 2ab, तो ये आ जाएगा 2 tan स्क्वायर x। अब ले लो एलसीएम, ये तो एज इट इज रहेगा, ये एलसीएम इधर जाएगा, सारा बन जाएगा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x माइनस 4 tan स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय ये एलसीएम। अब यहाँ पर देखो tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x, ये -2 ये -4, तो ये बन जाएगा -6। तो वही मैंने लिखा है इसको 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई। अब ये चीज जो है ये क्या है, ये चीज ये है ना, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने ऐसे रख लिया क्योंकि ये कट जाएगा एक। ठीक है, बाकी नीचे क्या आएगा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। अब ये एक कट गया, पीछे क्या बचा मेरा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये जो था, यही हमारा RHS था। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारे दो बार फॉर्मूले लगेंगे, किसके, tan ऑफ 2x के, जो होता है tan ऑफ 2x 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है cos ऑफ 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब cos 4x को ब्रेक करके मैं लिख सकती हूँ cos 2 इंटू 2x। ठीक है, लेट कर लेते हैं 2x को a, तो इसको मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ 2a। ठीक है, अब cos के मेरे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। cos 2a हमारा होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और cos 2a हमारा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखते हैं यहाँ पर मुझे कौन से फॉर्मूले की जरूरत है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर देखें साइन वाले फॉर्मूले की मुझे जरूरत है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो cos 2a की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब a जो है इन टर्म्स ऑफ x क्या है, a 2x, तो जहां जहां पर a है वहां 2x लिख दो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, वही साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही चीज है। अब देखो साइन 2x, अभी हमने कितना ये वाला फॉर्मूला यूज किया पिछले क्वेश्चन में। साइन 2x क्या होता है 2 साइन x कॉस x, और ये बाहर होल स्क्वायर। बस इसको ओपन कर लो, 1 माइनस 2 2 2 ज़ा 4, ये साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, तो ये 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, यही हमारा था RHS। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फाइनली cos 6x इज इक्वल टू, ये सारा प्रूव करना है हमने। अब cos 6x जो है इसको मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ cos 2 इंटू 3x। अब इस 3x को क्या पुट कर लो, a पुट कर लो, तो cos ऑफ 2a। अब देखो फिर से तीन फॉर्मूले थे cos के, तीन फॉर्मूले थे ना। अब मुझे कौन सा चाहिए, सिर्फ यहाँ पर साइन तो है नहीं, सिर्फ cos 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 चाहिए, तो मैं क्या कर लेती हूँ सिर्फ cos वाला फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो कौन सा लगा लो cos 2a का, यहाँ पर फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन हम वो वाला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब a क्या था, a क्या पुट किया था मैंने, ये 3x, तो a की जगह लिख दो 3x। ठीक है, अब 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब cos 3x का भी फॉर्मूला होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो लिख दो ये फॉर्मूला, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2। अब ये क्या बना, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब 4 4 ज़ा 16, और cos 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 cos 6x प्लस b स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab 2a 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, और b यहाँ पर cos क्यूब था और यहाँ पर cos 1 था, cos 4x माइनस 1। अब बाहर 2 था, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 ज़ा 32 cos 6x, 9 2 ज़ा 18 cos स्क्वायर x, 24 2 ज़ा 48 cos 4x, और ये माइनस 1, यही हमारा था RHS। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.3। तो 3 वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। ठीक है, जो लास्ट के 21 से लेके 25 तक क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना आपने उनमें, वो थोड़ा सा आपने क्या करना है, उसमें साइन 2x tan 2x और cos 2x और cos 3x के फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने हैं। बाकी जो 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन है उसमें सब आपका cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, और sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d, यही चार फॉर्मूले जो आपके यूज हुए हैं। और बाकी 1 से लेकर 10 तक थे, उसमें आपका क्वाड्रेंट का जो है कंसेप्ट लगा के यूज हुए हैं, और थोड़े सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में साइन और कॉस के, वो यूज हुए हैं। तो ओवरऑल ये जो आपकी 3.3 थी पूरी फॉर्मूलाज पे आपकी बेस्ड थी, तो ये फॉर्मूलाज आपको टिप्स ऑफ टंग होंगे, तभी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा या इसके रिलेटेड बाहर से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। ओके, थैंक यू।